हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों मेरे पास आया है एक पार्सल जो कि बिलोंग करते हैं जी कल्याण से और उनका नाम है। और ये है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ये भेजे हैं। तो ये मेरे को भेजने वाले थे बाई पोस्ट में, लेकिन बाई पोस्ट में नहीं भेज के इन्होंने भेज दिया प्रोफेशनल कुरियर। और प्रोफेशनल कुरियर की हमारा यहाँ पर लोकेशन में पिन कोड नहीं आता, तो फिर वापस उनके पास चला गया, फिर दोबारा इन्होंने डीटीसी में भेजा। ठीक है, तो इसके अंदर में तो बोर्ड को मैं निकाल दिया हूँ आपको दिखाने के लिए कि इस टाइप की पैकेजिंग है। ठीक है, तो ये बोर्ड है। ठीक है, और जैसे उनके साथ बात हुआ है और उनके कहना का है कि इसका फ्यूज उड़ा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने किसी अंकल से थोड़ा बहुत काम जानते हैं तो फ्यूज को डाल दिया। तो फ्यूज डालने के लिए एक तरह का छोटा सा स्पार्किंग होगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। बस बोर्ड भेजे हैं मेरे पास। और यानी कि आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर जल जाता है तो वो छोटा सा इंसिडेंट होता है और हल्की सी स्पार्क बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। तो कुछ कहा नहीं जाता है। तो फिजिकली हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा और जूम करेंगे और देखेंगे। और जूम करने से देखने से यहाँ पे मुझे स्पार्किंग लग रही है बोर्ड में। ठीक है, तो ये स्पार्किंग क्यों हुआ, किस लिए हुआ और इसका रीज़न क्या है, मैं 2-3 पॉइंट आपको बता दूं कि अगर आपका एक बार फ्यूज उड़ता है तो आप एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, या तो सीरीज लैंप पे टेस्ट कर लीजिए। इससे क्या होता है कि दोस्तों आपकी जो फॉल्ट है वो पता चल जाता है, तो आप इसमें सप्लाई नहीं देंगे। अगर आप इसको फ्यूज लगा के फ्यूज उड़ गया है, मैं उनको बोला भी अगर फ्यूज उड़ा है तो एक बार चेक करवा दीजिए अच्छे से। उन्होंने नहीं माना, फ्यूज को दोबारा डाले और एसी लाइन दे दिए। तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो इससे तो आपको नहीं पता चलेगा, तो मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ मीटर से। ठीक है, तो मीटर में ये है मीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखना है, या तो जहाँ पे डायोड का टेस्टिंग होता है वहाँ पे आपको रखना है मीटर को। तो आपको करना क्या रहता है, आपकी एसी लाइन अगर चेक करनी है ओके है कि नहीं, तो आप बड़ी सी फिल्टर जो है, या इसकी माइनस साइड है, तो माइनस साइड में ये प्लस को लगाना होता है। और जहाँ पे एसी का इनपुट होता है ये पिन में, वहाँ पे बारी बारी करके चेक करना होता है। यहाँ पे एक पकड़ का रीडिंग आएगा जो कि डायोड की होती है। और मैं दूसरा एक बोर्ड आपको दिखा दूँ सेम कंडीशन में, ये चालू वाला है ये। ठीक है, इसमें अगर आप जैसे कि कैपेसिटर का ये माइनस है, तो मल्टीमीटर का पॉजिटिव अगर यहाँ पे रखेंगे मल्टीमीटर को, और एसी का इनपुट में अगर इसको चेक करेंगे तो आपको एक रीडिंग शो होगा। ये देखिए 547 का रीडिंग दोनों पिन में आएगा। और सेम चीज़ माइनस में अगर मैं माइनस को रखूँगा और चेक करूँगा तो यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही है, तो यानी कि वो सही है। सेम टेस्टिंग आपको इधर करनी है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कैपेसिटर की, जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे माइनस का लीड लगा के आपको चेक करेंगे तो वही रीडिंग आपको यहाँ पे आएगी। ठीक है, और प्लस में प्लस लगा के चेक करेंगे, ये रीडिंग नहीं आएगी। तो ये ओके का पहचान है, लेकिन ये ओके नहीं है। तो देखते हैं, तो ये माइनस है तो माइनस में प्लस रखता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ तो कोई भी मुझे रीडिंग नहीं आ रही है। ये मीटर चालू है और अभी चेक करना है कैपेसिटर में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो ये आप देखेंगे दोस्तों, इधर तरफ कोई शॉर्टिंग नहीं दिखाया, इधर तरफ भी कोई शॉर्टिंग नहीं दिखाया, यानी कि इसकी डीसी जो है डीसी ओके है। ठीक है, और डीसी ओके है, और देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर में भी डीसी आपका ओके है। तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों पॉइंट एसी का है। क्या एसी में शॉर्टिंग दिखा रहा है? ये देखिए दोस्तों, एसी में शॉर्टिंग दिखा रहा है। एसी का जो लाइन है एसी में शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे एक फ्यूज भी लगा हुआ है, फ्यूज इन्होंने डाले हैं। तो बारी बारी करके ट्रैक को चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक एमओवी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एमओवी पॉइंट तक ओके है। एमओवी जो पास करके करंट को आगे देता है ये कॉइल में, चोक कॉइल में, तो वहाँ तक का सप्लाई ओके है, यानी कि चोक कॉइल तक हमारा एक लाइन ओके है।
दूसरी लाइन में हमारा फ्यूज लगा हुआ है, तो दूसरी लाइन में फ्यूज ओके है। और फ्यूज भी इन्होंने पूरा ज़बरदस्त मोटी वायर लगा है सोल्डिंग, तो ये कभी टूटने वाला भी नहीं है, ठीक है। इसी वजह से ये चोक कोयल भी ख़राब हो सकते हैं। जायरा के सारा का सारा लोड चोक कोयल के ऊपर में आ जाता है। चोक कोयल इसीलिए लगाया जाता है कि आपकी वोल्टेज की जो हॉज है बैलेंस बनाएगा, और कोई भी दिक्कत होगा आगे में अगर प्रॉब्लम होता है तो अपने ऊपर ले लेता है। तो ये शायद ऐसा ही हुआ होगा, मुझे जहाँ तक डाउट लग रहा है। ये ओके है, ये ओके है, ये ओके है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ के यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है कंटिन्यूटी, तो ये ओके है, क्योंकि ये कॉइल यहाँ से यहाँ तक का जंप है और ये कॉइल यहाँ से यहाँ तक का जंप है। तो यहाँ से यहाँ तक का जंप है तो कंटिन्यूटी आनी चाहिए, लेकिन ये ओपन है। यहाँ से यहाँ तक का कंटिन्यूटी आनी चाहिए, लेकिन ये ओपन है। और यहाँ पे ये शॉर्टिंग है, मतलब ऐसी लाइन में शॉर्टिंग है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये हमको शॉर्ट लग रहा है, तो इसको हम निकालेंगे और ये कॉइल को भी निकालेंगे। कॉइल को हम रिवाइंड करेंगे। तो ये कॉइल को आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ जला हुआ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। तो हमको कौन कौन सा कंपोनेंट निकालना है, तो एक तो ये चोक कॉइल निकालनी है और एक ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर निकालनी है। तो ये इतने सारा जो ग्लू है इसको भी हमको रिमूव करेंगे, तो अब जाके ये निकलेगा। तो ये दोनों कंपोनेंट को निकालने के बाद ही चेक करेंगे, तो देखते हैं शॉर्टिंग कहाँ पे है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे का भी टेस्टिंग करेंगे। तो ये किस वजह से हुआ है मैंने आपको बता दिया कि अगर आप फ्यूज दोबारा से डाल रहे हैं तो फ्यूज का जितना भी एम्पियर है, मतलब 2 एम्पियर का फ्यूज लगता है इसमें, 2 एम्पियर का ही फ्यूज डालेंगे। अगर नहीं है आपके पास तो 3 ओम, 4 ओम, 10 ओम का तक भी हाफ वाट में रेजिस्टेंस लगा दीजिए। तो मैंने भी एक बोर्ड में से फिटिंग किया हूँ, जो जल गया था तो मैं रेजिस्टेंस का भी यूज किया हूँ, ठीक है। तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये मोटी वायर डाल दिया। तो मोटी वायर डाल दिया तो ये फ्यूज को ये उड़ा नहीं पाया। तो क्या किया, ज़्यादा का ज़रा लोड इस चोक कोइल में ऊपर में अपना ऊपर ले लिया, तो यहाँ पे एक हल्की सी स्पार्क होकर ये ख़राब हो गया। तो चलिए दोनों को निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे में क्या दिक्कत है नहीं है। तो ये देखिएगा, ये छोटी सी स्पार्किंग का कमाल, ठीक है। ये होती है छोटी सी स्पार्किंग, क्या हो क्या रखा है देखिए, ठीक है। ये पूरी जल चुका है, ये जो कॉइल है ये जल चुका है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, इसको इस जगह पे नया डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी को ही रिपेयर करके डालेंगे, ठीक है। इसी को ही रिपेयर करके डालेंगे, ठीक है। ये भी काम में आ जाएगा। इसको रखते हैं और इसको रिपेयर करेंगे और इसी को ही लगा के ओके करेंगे। चलो इसको रखते हैं साइड में और इसको साफ़ करते हैं, और इसको जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर को भी निकालते हैं। ये होती है दोस्तों छोटी सी स्पार्किंग। बड़ी सी स्पार्किंग में क्या होता है, जल जाता है तो पता चलता है कि यहाँ जल गया होगा, लेकिन छोटी सी स्पार्किंग में कहाँ पता चलता है। ऊपर में सही दिख रहा था, अंदर में देखिए कितना ज़्यादा काला हो गया है ये। और ब्रिज रेक्टिफायर को निकालता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। हाँ सो गाइस देखिए कितना सारा काला हो गया, जल के राख हो गया है, राख। क्या ये सही होगा, नहीं होगा, क्या रिपेयर हो पाएगा, तो आज वीडियो हम करेंगे इसके ऊपर में। तो ये देख सकते हैं दोस्तों इसकी बुरी हाल, ठीक है। और इसकी नंबर KBP 307 ही होगा, हाँ KBP 307 है, ठीक है। इसको भी हम चेंज करेंगे। और ये PF का देख सकते हैं कितना सारा काला हो गया है, ठीक है। इसको भी साफ़ करेंगे। चलो PCB को साफ़ करते हैं। लाओ इधर कैमरा लाओ, अच्छे से देखो किस तरह से साफ़ होगा। कितना काला गंदगी सब यहीं पे है। सब काला कुली कचरा हो गया है। इस सब को निकालो। इसके अंदर में कुछ है क्या नीचे, जो होगा बाद में देखा जाएगा। सो गाइस इसको रिपेयर करते हैं, उसके बाद वायर इसके लपटेंगे। तो इसकी जो वायर है मेरे पास उतना गैस का नहीं है, थोड़ी सी इसमें मोटी है, हल्की सी मोटी है, ठीक है। और ये है ब्रिज रेक्टिफायर, इसको भी हम चेक कर लेते हैं ये शॉर्टिंग है कि नहीं है, ठीक है। बीच वाली पॉइंट AC का होती है, ये
पॉजिटिव या नेगेटिव। तो दोनों एसी पॉइंट में चेक करते हैं। तो ये शॉर्टिंग है, तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है। ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले इसको ही रेडी करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे पीसीबी को क्लीन कर दिया हूँ और आप देख सकते हैं दोस्तों कितना सारा यहाँ पे दिक्कत हुआ था। और यहाँ पे 1 मेगा ओम का मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसका नंबर नहीं देख पाया, पूरी जल चुका था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो कॉइल के इधर तरफ से ये दोनों पॉइंट में, आउटपुट के दोनों पॉइंट में 2 रेजिस्टेंस लगे होंगे 1 मेगा ओम का। तो मुझे 2 मेगा ओम का मेरे पास जो होगा मैं लगा दूंगा पीछे की तरफ से। ठीक है। और यहाँ पे कॉइल को मैंने रेडी कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं। इसकी ये कैपेसिटर भी सही है। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर, बीप की साउंड नहीं आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर में। तो ये साउंड यहाँ पे नहीं आनी चाहिए इस वाली, ये पीएफ वाली कैपेसिटर में। तो यहाँ पे कुछ भी साउंड नहीं आ रही है, तो सही है। बाकी हमारा क्या शॉर्टिंग था, ये ब्रिज रेक्टिफायर का जो एसी लाइन है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एसी लाइन लिखा हुआ है। ये 2 पॉइंट ही शॉर्टिंग था। दोबारा से मैं चेक करवा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये शॉर्टिंग है, तो इसको नया डालेंगे। फिर ये कॉइल मैंने रेडी कर दिया हूँ, आप ये देख सकते हैं। और इसको कैसे रेडी करना है, मैं पहले से एक वीडियो बना दिया हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। इसकी जो टर्न रहेगी दोस्तों, वो आप अपने हिसाब से ग्रुप में जितना वायर भर सकते हैं भर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो वायर लगा रहता है दोस्तों, मेरे हिसाब से 36 से 40 गेज के बीच में लगा रहता है। क्योंकि मेरे पास ये 30 नंबर का गेज है, SWG वायर है। तो मेरा यहाँ पे 40 से 41 वायर टर्न ही आया है इसमें। और ऐसा नहीं कि ये जो कॉइल है, ये पहले वाला कॉइल का जो बाइंडिंग करेंगे, आप इधर से क्लॉकवाइज लेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ऐसे नहीं है। इसको भी आपको क्लॉकवाइज ही लेनी है। ठीक है, जिधर से भी आप शुरुआत करेंगे आपको दोनों तरफ से सेम रखना है। जैसे कि यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरा जो स्टार्टिंग टर्न होगा वो क्लॉकवाइज ही होगा। तो यहाँ से मैं सोल्डिंग करके वायर निकालूंगा, तो इसकी टर्न भी मैंने क्लॉकवाइज ही देनी है। तो क्लॉकवाइज दोनों तरफ से आएगा और यहाँ पे सोल्ड हो जाएगा। इधर से देखेंगे तो ये, ऐसे देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, ऐसे घुमा देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से आपको दिखाई देगा। अब इधर से शुरुआत करेंगे, आप उसी हिसाब से शुरुआत कीजिएगा सेम। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो सेम रहेगी, काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो चलिए इसको भी डालते हैं इसमें, और ब्रिज रेक्टिफायर को भी निकालता हूँ। और ये पीएफ है, इसको लगाते हैं। उसके बाद ये आगे का शॉर्टिंग देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे, यहाँ से ये लाइट ग्लो होता है या नहीं। अगर नहीं ग्लो होता है, यानी कि कैपेसिटर में हम वोल्टेज देखेंगे स्टोर है कि नहीं, डिस्चार्ज तो नहीं है। अगर स्टोर है, यानी कि आगे में कोई प्रॉब्लम है, ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको डिस्चार्ज करके आगे का प्रॉब्लम देखेंगे। उसके बाद उससे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर में इसकी जो मोस्फेट है उसको चेक कर लेते हैं। तो मोस्फेट में एक तरफ आपको रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको रखता हूँ दोनों, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, आपको दिखाई देगा मल्टीमीटर। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फास्ट लगी पिन है जो है, ये गेट है। फिर आपका ये ड्रेन है, 3 नंबर आपका सोर्स है। मतलब इधर देखेंगे तो गेट, ड्रेन और सोर्स। तो सोर्स हमेशा ग्राउंड के साथ, माइनस के साथ रहता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, और बीच में रखेंगे, ड्रेन में नेगेटिव रख के यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे कोई 1700 का रीडिंग दिखा रहा है, सोर्स में 470 का रीडिंग दे रहा है। ठीक है, ये शॉर्टिंग दिखा रहा है कि कॉइल है, ये भी एक कॉइल है, ओके है। तो उसके बाद ऑप्टोकपलर में देखिए शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये लगभग ओके ही है। देखते हैं इसको डाल के सब कंपोनेंट। बाकी इधर में 2 रेजिस्टेंस आपको चेक करनी होगी, एक 100 ओम की और एक 10 ओम की। तो वो भी हम एक बार चेक ही कर लेते हैं।
ठीक है। अगर चेंज करना होगा और 10 ओम का कहाँ लगा होगा, इसकी जो गेट में वहाँ पे लगा होगा 10 ओम। देखिए कितना दिखा रहा है, 11 ओम दिखा रहा है। यहाँ पे एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा होगा, तो ये देखिए ये ओपन दिखा रहा है रेजिस्टेंस। अच्छे से चेक करता हूँ तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस ही ओपन दिखा रहा है, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस ओपन दिखा रहा है। और इसका वैल्यू कितना में जाएगा, मैं 2000 के में रख दिया हूँ, तो इसका भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है कुछ भी। ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे जो इसकी रीडिंग जो है, थोड़ा सा ये वाला रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर में जो कोडिंग है कोडिंग में आपको क्या दिखाई देगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सो गाइस मैंने मैक्रो ऑन कर दिया हूँ और मैक्रो में आपको दिखाई दे रहा है 101, ठीक है। और इसमें जो 10 ओम का जो है उसका कोडिंग क्या है 100। 100 का मतलब है 10 ओम, और 101 का मतलब है 100 ओम, और 102 का मतलब 1K, और यहाँ पे 103 लगा हुआ है उसका मतलब है 10K, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसका SMD का रीडिंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक 6 पिन का PWM-IC है, और उसके एक जो है करंट सेंस में आपको कुछ नहीं है। करंट सेंस डायरेक्ट आपका ग्राउंड के साथ, कैपेसिटर के साथ, ग्राउंड के साथ कनेक्शन हुआ होगा। और 1 नंबर पिन ये है, 1 नंबर पिन ग्राउंड होती है, 2 नंबर पिन फीडबैक होती है, 3 नंबर पिन इसका CS होती है, IS होती है, ठीक है। और 4 नंबर पिन इसका करंट सेंस होती है, 5 नंबर इसका पॉजिटिव होती है, और 6 नंबर पिन इसका गेट ड्राइवर होती है। तो गेट ड्राइवर में 10 ओम का लगा होता है, तो यहाँ पे परफेक्ट दिखाता है, यहाँ पे 100 ओम का नहीं दिखा रहा है, वो भी हम चेक करेंगे। और जो इसको स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टअप वोल्टेज के लिए 754 का 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब 750 किलो ओम का 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर इसमें वोल्टेज इसलिए लगा रहता है दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी सेटिंग होगा तो यहाँ पे वोल्टेज 0 ही मिलेगा। अगर ओके रहेगा, IC वर्क करेगा, तो आपको 14-15 सेल वोल्ट तक फ्लक्चुएशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, और इसमें तो कितना का लगा होगा, मेरे हिसाब से 10N65 का लगा रहता है, आप ये देख सकते हैं। मैक्रो में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा रहता है R50 R51, मेरे हिसाब से ये मेगा ओम का है, तो वो भी करेंगे। और इसमें ये लगाना है ब्रिज रेक्टिफायर, हाँ ठीक है। आप ये चेक करते हैं कि ये चालू कंडीशन में है या नहीं। तो कितना आराम से ये बैठ गया है। चलो, पूरा इतना पास कंजेस्टेड एरिया में किया है ना, क्या ही बोले। ये कैपेसिटर को भी लगा देते हैं, ये मैंने लगा दिया। अब के बारी क्या है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर लाते हैं नया नवेला, तो मिल गया हमें नया वाला ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये है KBP 307, ठीक है। और ये MDD कंपनी का है, और ये जो है ये दूसरा कुछ कंपनी का है, वो चलेगा, लेकिन नंबर सेम है, KBP 307। तो चलिए इसको ही लगाते हैं, ये अच्छा ही वर्क करता है। तो इसकी जो साइन है दोस्तों, आप इसको देख के लगाना है कि यहाँ पे कटिंग आपको दिखने को मिलेगा PCB में, ठीक है। अगर नहीं है तो दोनों आपका AC लाइन है, इधर तरफ पॉजिटिव है, तो इसका जो कट है, कट का आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्लस ही रहता है, तो आपको इस तरह से लगाना है। चलिए मैं लगा देता हूँ, ये लग गया। और इसको भी हम इसके अंदर में डाल देते हैं। तो ये मैंने डाल दिया हूँ, तीनों को अच्छे से पकड़ के ही सोल्डरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे एक 2.2 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है, मैं लगाता हूँ इसमें। सो गाइस, ये है 2.2 मेगा ओम का रेजिस्टेंस,
और ये है इसका AC इनपुट और यहाँ से DC इनपुट। तो यहाँ पे लगाएंगे। अब 2-3 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, लगभग 2-3 ओम का ही है। और उसको चेक करने का तरीका, कंटिन्यूटी इसमें आनी चाहिए और 2 या 3 वैल्यू इसमें दिखानी चाहिए। इससे कंटिन्यूटी और 3-4 ओम दिखा रहा है, ठीक है, इसी में ही लगेगा। और इसको खड़ी पोजीशन में लगाना पड़ेगा। और जैसे कि हमने चेक किए थे, इसके 100 ओम का रेजिस्टेंस ही उड़ा है, तो इसको हम निकाल ही रखते हैं और इसके जगह पे दूसरी रेजिस्टेंस डालेंगे। तो ये निकाल दिया हूँ। निकालने के बाद मैं उसको चेक करता हूँ। तो इसमें 100 आनी चाहिए मल्टीमीटर में। आपके सामने में है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे वो रेजिस्टेंस है, चेक करते हैं। ये देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यूटी तो 100 ओम का तो 100 ओम दिखाना चाहिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो यही उड़ा है। तो फिर क्या करेंगे, किसी पुराने वाली बोर्ड से निकालेंगे 100 ओम। तो ये बोर्ड मिला है, तो यहाँ पे देखेंगे 101 कहाँ पे है, यही आसपास ही मिलेगा। 100 ओम का मिल गया एक तो। देखिए 101 का मिला है और इसमें रीडिंग आनी चाहिए 101। ये देखिए 101, ठीक है, ये रीडिंग आ रहा है 101। ये है 100 ओम का, इसी को निकालेंगे और वहाँ पे फिट करेंगे। चलो, इससे भी ये पता नहीं चलता है कि हमारा जो PWIC है ये चालू कंडीशन में है या नहीं, ठीक है, वो तो अभी चेक करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए दोस्तों, फाइनली इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए सीरीज लैंप से टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे ये ब्लू LED ग्लो होनी चाहिए। चेक करते हैं सीरीज लैंप से के थ्रू, इसको चेक करेंगे। तो ये मैंने सिस्टम बना है इस तरह से, इजी सिस्टम है। और ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखिए लाइट ग्लो नहीं हुआ है, ठीक है, बिल्कुल भी लाइट ग्लो नहीं हुआ है। यानी कि कहीं दिक्कत है इसमें। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि मेन फिल्टर कैपेसिटर में सप्लाई आया कि नहीं। इसको रखेंगे 1000 वोल्ट की रेंज में और चेक करते हैं हम यहाँ पे सप्लाई आया कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, सप्लाई आ गया है, सप्लाई तो आ गया है। अब ये चालू नहीं है, ठीक है, चालू नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो DC कैपेसिटर है वहाँ पे कितना सप्लाई बन रहा है चेक करेंगे। तो ग्राउंड यहाँ से ले लेंगे, तो ग्राउंड सबका कॉमन ही है। और यहाँ पे एक बार चेक करेंगे, देखिए DC कैपेसिटर में सप्लाई ही नहीं बन रहा है। देखिए DC कैपेसिटर में सप्लाई नहीं बन रहा है। और ये बननी चाहिए मेरे हिसाब से 15 वोल्ट 20 वोल्ट के आसपास, ठीक है, 15-20 वोल्ट के आसपास बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सप्लाई नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये पल्सिंग ही नहीं हो रहा है, मतलब आपका जो IC है वो IC वर्क ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो सप्लाई रेडी है, 6 PWM जो IC है वो वर्क ही नहीं कर रहा है। देखेंगे इसमें सप्लाई बन रहा है और आगे नहीं चल रहा है। और हमारा जो ये स्विचिंग वाला जो है मोस्फेट, वो मोस्फेट तो सही है, ठीक है। अगर मोस्फेट ख़राब है तो ये काम करते हैं, मोस्फेट को निकालते हैं और PWIC को एक बार दोबारा से चेक करते हैं।
इसमें प्रॉब्लम है वो तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा काम इसमें बढ़ गया, तो चलिए इसको पावर अप करता हूँ। और ये मैंने से टेस्टर बनाया हूँ डिस्चार्ज का, कैपेसिटर डिस्चार्ज का, तो डिस्चार्ज कर लेता हूँ। देखिए कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। आईसी वर्क करता है कि नहीं वो भी चेक करेंगे। इसके लिए पूरा ये जो मोसफेट है इसको बाहर निकालना पड़ेगा। और एक और चीज़ हम पता कर सकते हैं कि इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो जो बनना चाहिए जो सप्लाई, वो सप्लाई यहाँ पे बन रहा है कि नहीं। तो 474 जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे बन रहा है कि नहीं। तो 1000 वोल्ट में सेट करेंगे इसको, ठीक है ना। मल्टीमीटर में देखते रहिएगा। तो ये एसी का चेक कर रहे हैं, तो एसी का ग्राउंड ये है। तो यहाँ पे सप्लाई देख करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 340 50, इसमें ये आधा हो गया 126 25। उसके आगे में 12-15 वोल्ट बनना चाहिए, इसमें 0 बन रहा है, यानी कि यहाँ पे शॉर्टिंग है। जो PWM-IC है वो शॉर्टिंग है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो या तो आप ये IC निकाल के डाल दीजिए, या तो ये मोसफेट को निकाल के एक बार PWM-IC को चेक कर लीजिए। अब इस तरह से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो वोल्टेज नहीं बन रहा है। अगर वोल्टेज बनता तब जाके ये मोसफेट को स्विचिंग करता, और ये मोसफेट में वोल्टेज जब गेट में स्विचिंग जब होगा जब ये IC वर्क करेगा, यानी कि ये IC हमारा फॉल्ट है। IC को एक बार डालते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। चलो, क्योंकि बुरी तरह से शॉर्ट हुआ है तो मतलब PWM-IC ही उड़ गया है। डिस्चार्ज कर लेते हैं। चलिए डिस्चार्ज हो गया, इसको PWM-IC को चेंज करेंगे। पहले ये IC को निकाल के एक काम करते हैं, इसका वोल्टेज को चेक करेंगे, उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, उसमें 60-70 वोल्ट यहाँ पे दिखानी चाहिए। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता है बिना लोड का। वो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, अगर वो आ रहा है मतलब कि हमारा IC में दिक्कत है। सो गाइस यहाँ पे IC को निकाल दिया हूँ। आप बना सकते हैं अपना टेस्टर, ठीक है, डिस्चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज टेस्टर। और वो आपका फिलामेंट वाला कोई सा भी बल्ब से आप यूज़ कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का जो आता है बल्ब अंदर का, वो 10 वाट 250 वोल्ट का होता है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये PWM-IC और ये ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, इसको आप काम में ले सकते हैं, मतलब रख सकते हैं फ़िलहाल। क्योंकि कस्टमर बोलते हैं कि क्या क्या चीज़ आपने चेंज की है, तो वो दिखाने के लिए, उनको भेजने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको रख देता हूँ, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है तो उससे छोटी सी चीज़ चेंज कर दी, लेकिन छोटी सी चीज़ ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है। ठीक है, तो इसका एक IC डालेंगे इसमें, OB2263 6 पिन की PWM-IC है, इसको हम निकालेंगे। तो अच्छी तरह से यहाँ पे सोल्डिंग का काम कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इसको करना है क्लीन, और मेरे हिसाब से फाइनली सब चीज़ ओके हो गया होगा। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, जो भी एक्सेस सोल्डर फोल्डर है सब क्लीन कर लेते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखिए कितना चमक रहा है पूरा PCB। ठीक है, इधर का भी थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा हीट लग के थोड़ा सा पेस्ट इधर उधर हो गया होगा, क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा। और आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे पावर आया कि नहीं। ठीक है, चलो चेक करते हैं, थोड़ा कटन से थोड़ा सा कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से फाइनली यहाँ पे लाइट आ जानी चाहिए, नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर लाइट आ गया होगा तो। बाकी आउटपुट का मैं वोल्टेज दिखा दूंगा, DC वाला चेक करवा दूंगा। तो चलिए चेक करते हैं। फाइनली ये बोर्ड रिपेयर हो गया है मेरे हिसाब से। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। ऑन कर दिया,
ये देखिए लाइट आ गया। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइट आ गया मेरे भाई, आ गया मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई। तो इसका वोल्टेज चेक करते हैं। ग्राउंड में लग के यहाँ पे देखेंगे 24 वोल्ट आ गया है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे 3.3 वोल्ट, तो यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे 3.9 वोल्ट। ओके, तो ओके हो गया है, पावर आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो आपका छोटी सी स्पार्क मतलब कितना बड़ा इशू हो सकता है, तो क्या क्या चीज़ को प्रॉब्लम किया, क्या क्या चीज़ को मैंने फॉल्ट किया, कौन कौन सा चीज़ कंपोनेंट को निकाला, ठीक है, सब कुछ आपके सामने में है। तो चलिए मिलते हैं कि नेक्स्ट ला 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 ला। चलो।